सिंधी और सिंधी समाज की पहचान चैप्टर 2 सिंध के मूल निवासी 7000 ईसा पूर्व से 3600 ईसा पूर्व। जैसा कि पहले कहा गया है कि सिंध समुद्र से एक भूमि द्रव्यमान के रूप में उभरा। तृतीयक आयु के निकट प्राचीनतम जीवाश्म सहवान के पास प्राप्त हुए हैं। पुरातत्वविदों द्वारा सहवान को सभ्यता का सबसे पुराना पालना मानते हैं। जीवाश्म 1922 में एक पहाड़ी पर पाए गए थे। सहवान के पास मंचर झील के आसपास के क्षेत्र में है और यह माना जाता है कि सुदूर अतीत में सरोवर का जल सहवान को स्पर्श करता था। वर्तमान समय के संथाल, भील और मांड की उत्पत्ति उन्हीं से हुई है। सिंध के प्रारंभिक आदिवासी। हालांकि सहवान नाम काफी पुराना है, लेकिन ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में यह हाल ही की उत्पत्ति का है, क्योंकि जिस युग का हम उल्लेख कर रहे हैं वह पुरापाषाण और नवपाषाण काल के रूप में मानव जाति का इतिहास माना जाता है। यह वह समय है कि जब मनुष्य ने पत्थरों से औजार बनाना सीखा। सबसे पहले अपरिष्कृत उपयोग के लिए आकार और बाद में परिष्कृत और अधिक उपयोगी और जटिल उपकरण। फिर भी मनुष्य का अस्तित्व जानवरों के साम्राज्य में दूसरों की तुलना में बहुत बेहतर नहीं था। बहुत सारी भूमि अभी भी बर्फ से ढकी हुई थी। क्रूर जानवरों से सुरक्षा की तलाश करने के लिए मनुष्य को गुफाओं और दरारों में शरण लेनी पड़ी। आदमी ने शिकार करके और भोजन इकट्ठा करके निर्वाह करना इस्तेमाल किया। सिंध में उस समय की बस्तियों के निशान मिलते हैं। लकी पर्वत की गुफाओं में पुरातत्वविद और पुराने पत्थर के औजार रोहिणी के पास, तटीय क्षेत्रों के साथ और दक्षिण में पहाड़ियों के पास पाए जाते हैं। उत्तर पश्चिम सिंध में कुछ विशिष्ट पत्थर के औजार पाए जाते हैं और यह माना जाता है कि उनका उपयोग पक्षियों और मछलियों को मारने के लिए किया जाता था। श्री बहरामल मेहरचंद अवशेषों के कुछ उदाहरण देते हैं। उस समय कुछ प्रथाओं पर और सिंधी भाषा में जो है आज भी सिंध के कोल और संथाल में पाए जाते हैं। एक वर्तमान समय के भील प्राचीन कोल के वंशज हैं। आज के भील राजस्थान के रेगिस्तान से पलायन कर गए होंगे, लेकिन वे सिंध के मूल निवासियों के लिए अपने वंश का श्रेय देते हैं। आज भी उनमें से अधिकांश शिकार करके निर्वाह करते हैं। वे कहते हैं पाराडी शिकारी और दत्त की भाषा में इनका उल्लेख किया गया है तोरी के रूप में। दो कोल भाषा वर्तमान सिंध में नहीं बोली जाती है, लेकिन उनकी भाषा के निशान पाए जाते हैं। वे गिन सकते थे केवल 20 तक, जिसे कोरी कहा जाता है, और अब भी इसके बजाय 50 वे कहते थे 2.5 कोरी और 60 गिना जाता है 3 कोरी। 3 सिंधी भाषा में कई शब्द हैं जो विभिन्न ध्वनियों से बने हैं। उदाहरण बाऊ बाऊ, मियाऊ मियाऊ, ठक ठक, ठाठा ठाठा वगैरह। शेष अगले चैप्टर में। धन्यवाद।